तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज वाराणसी जिला कोर्ट में बड़ा फैसला आ सकता है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश दोपहर 2:30 बजे फैसला सुनाएंगे कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई होगी, ये मामला सुनवाई के लायक है या फिर नहीं। 24 अगस्त तक को इस मामले पर सुनवाई चली और आज फैसले की घड़ी आने वाली है। 5 महिलाओं ने मस्जिद परिसर के श्रृंगार गौरी मंदिर में रोज पूजा का हक मांगा है, उसी को लेकर ये सुनवाई चली। दोनों ही पक्षों ने, मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी हैं। कोर्ट ने ये फैसला पिछले सुनवाई में ही सुरक्षित रख लिया था और आज के दिन फैसला आना है। कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में सर्वे भी किया गया था। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि मस्जिद के तहखाने में शिवलिंग मौजूद है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था। मामला खास है, संवेदनशील है, लिहाजा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, आप तो शुरू से पूरा मामला ट्रैक कर रहे हैं। आज दरअसल इस बात पर मोहर लग जाएगी कि मामला सुनवाई के लायक भी है नहीं। किसी के पक्ष में भी फैसला है, आगे मामला हाईकोर्ट रेफर ही होना है। बिल्कुल, ये मामला हाईकोर्ट जाएगा, ये तो तय है, क्योंकि 2 से 2:30 बजे के बीच में इस पर फैसला आएगा। और जब इस पर फैसला आएगा तो एक पक्ष निश्चित तौर पर मायूस होगा और उसने साफ कहा है कि वो ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, यानी कि हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आज हमारी बात विष्णु जैन से हुई, वो कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो मामला है मेंटेनेबल होगा, लेकिन अगर उनके खिलाफ फैसला आता है तो वो जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले जो मोहम्मद तौहीद हैं, जो कि मसाजिद कमेटी के वकील हैं, उसके पक्षकार हैं, उन्होंने भी यही बात कहा कि वो कॉन्फिडेंट हैं कि उनके पक्ष में फैसला आएगा, लेकिन अगर नहीं आता तो वो भी ऊपर की अदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे। 90 दिन का वक्त होता है और दोनों लोग 90 दिनों तक अपनी बात ऊपर ले जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज जो फैसला आना है सिर्फ एक लाइन का कि क्या ये केस मेंटेनेबल है या नहीं, इसलिए दोनों पक्षों की निगाहें टिकी हुई हैं। सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम इस वक्त बहुत चाक चौबंद हैं, लेकिन निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा नजर वो यही है कि आखिर फैसला आता क्या है। कुमार अभिषेक, आज फैसला तो इस बात को लेकर, जैसा आपने बताया कि सुनवाई आगे होगी या नहीं होगी, जो सर्वे की बात हुई थी, सर्वे को लेकर जो बातें कही जा रही थी, उसको लेकर क्या कोई सुनवाई पिछली बार हुई है या अब आगे होगी इस फैसले के बाद? देखिए, अगर आज मेंटेनेबल कहता है कोर्ट की ये मामला मेंटेनेबल है, यानी कि हाँ सुनवाई के लायक है, तब आगे की सुनवाई में जो ये सर्वे हुआ, जो वकील कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट दी, जो सर्वे में तस्वीरें निकल करके आई, ये तमाम चीजें मेंशन होंगी कि सर्वे में इसमें मंदिर का स्वरूप मिला है, सर्वे में इसमें शिवलिंग मिला है, ये तमाम बातें जो हिंदू पक्ष का दावा है, ये आगे की सुनवाई में इसकी चर्चा होगी। लेकिन आज जो पूरा का पूरा फैसला है, इसका सर्वे से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक लाइन का जो सवाल है उस पर ही फैसला है कि ये मेंटेनेबल है या नहीं। अगर ऐसा आता है कि ये मेंटेनेबल नहीं है, यानी कि ये सुनवाई योग्य नहीं है, तो फिर हिंदू पक्ष को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो सर्वे रिपोर्ट हुई है फिर उसकी उसे लेकर के हिंदू पक्ष भी जाएगा कि आप बेशक कहें कि ये सुनवाई के लायक नहीं है, लेकिन ये देखिए हिंदू धर्म के चिन्ह, प्रमाण, शिवलिंग, ये तमाम चीजें हैं जिसे लगता है कि इसमें आगे सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि जो सर्वे रिपोर्ट है या जो सर्वे में चीजें निकली हैं, उसका आज के इस फैसले से सीधा कोई लेना देना नहीं है। जब आगे की सुनवाइयां होंगी तब इस सर्वे रिपोर्ट को मेंशन किया जाएगा, उसकी चर्चा होगी, उसे पढ़ा जाएगा। चित्रा मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ी। चित्रा, आप वहां पर लोकल लोगों से भी बात कर रही थी, काफी ज्यादा उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है और हर किसी को यही लग रहा है कि हिंदू पक्ष के में ही फैसला आने वाला है। बिल्कुल नेहा, सही कहा आपने। देखिए, लगातार आज तक ये खबरें प्रमुखता से दिखा रहे हैं और इसी वजह से लोग मोबाइल पर या टीवी पर देख कर यहाँ पर मेरे पास लोग आ रहे हैं अपनी भावनाओं का इजहार करने के लिए। अश्विनी पांडे जी हैं, बड़ा अच्छा गाना सुनाते हैं और मां श्रृंगार गौरी के लिए कुछ गाना चाहते हैं, सुनाइए। मैं पहले आप सभी आज तक के दर्शकों को गाना सुनाइए। बस इतना ही कहना है कि अरे कित आज नात काल है ना परसों कृपा करी। जो लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आज का फैसला आएगा,
तो शिव के सुधारस का प्याला अगर हम लोगों को पीना आ जाता तो पीते पीते इतना पीते कि सावन सागर जी। अरे कित आज नात काल ना परसों कृपा करी, कित आज नात काल ना परसों कृपा करी, और सेवा में रही है श्रृंगार गौरी बाबा विश्वनाथ के, तो कहियो नजर पड़ी। इसी के साथ कहना है कि अगर ठीक है, देखिए ये अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे हैं और यहाँ पर एक बार फिर से जरा पीछे की तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे। एक बार फिर से सुरक्षा यहाँ पर चाक चौबंद की गई है, चप्पे चप्पे पर आपको बता दें लगातार पुलिस वालों की यहाँ पर तादाद बढ़ती हुई चली जा रही है। अंदर की तरफ हम जाएंगे तो बिल्कुल सामने ही गेट नंबर 4 है जहाँ से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पर मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि यही वो गेट नंबर 4 है जहां से एंट्री होती है, जहां पर आप मौजूद हैं। तमाम लोगों से बातचीत चित्रा कर रही थी। वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले पर पूरे देश की निगाहें, काशी में क्या है मिजाज, थोड़ी देर पहले हमारी सहयोगी चित्र त्रिपाठी ने इसका जायजा लिया। आज का दिन काफी ज्यादा अहम, क्योंकि आपको बता दें अंदर ही श्रृंगार माता की पूजा अर्चना 1991 तक जो मां गौरी की पूजा अर्चना होती रही थी, क्या उस मामले को सुनवाई योग्य माना जाए या फिर नहीं माना जाए, जिला अदालत का इस पूरे मामले में फैसला आना है। द्वारिकाधीश की नगरी से लोग आए हैं, गुजरात से, जरा इन लोगों से बातचीत करते हैं। इस बारे में खबर है आप लोगों को? जय द्वारकाधीश। दर्शन हो गए आप लोगों को? सुना तो अब जा रहे हैं। ये श्रृंगार गौरी वाला मामला पता है, सुनवाई होनी चाहिए होनी चाहिए होनी चाहिए मंजूर हो जाएगी मंजूर। इतने भरोसे से कैसे? भरोसे ओ महादेव है महादेव है। आपको सुनाना भी चाह रही थी, शंकर जी का गाना सुनाइए। शंभु चरणे पड़ी मागू घड़ी रे घड़ी, कष्ट कापो दया करी दर्शन शिव आपो। हूँ तो एकल पंथ प्रवासी, छता था क्या हूँ ए जाऊँ दासी। थाक्यो मथी रे माथी कारण जड़तू नथी, समझण आपो दया करी दर्शन शिव आपो। जय महादेव। गुजरात से आए हुए हैं, जय महादेव के यहाँ पर नारे लगा रहे हैं ये लोग। आज का दिन काफी ज्यादा अहम। दूसरी तरफ भी आपको दिखाना चाहेंगे, ये महिलाएं भी दूर दूर से आई हुई हैं। दर्शन हो गए आप? हाँ, दर्शन हो गए। अच्छे से हो गए? अच्छे से हो गया। कहाँ से आई हैं? मैं राजस्थान से। राजस्थान से आप लोग आई हैं, दर्शन हो गया आप लोग? हाँ, दर्शन हो गया। ये श्रृंगार गौरी वाला जो मामला है उसके बारे में जानकारी है? अंदर उस पूरे मामले में सुनवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? टेम्पो में बैठ कर है, होने चाहिए जानकारी। हाँ अच्छा, होनी चाहिए। होनी। बनारस अपने मिजाज के खान पान और चाय के लिए भी जाना जाता है और चाय की दुकानों पर आज इसी मसले पर चर्चा हुई। ये रिपोर्ट देखिए। बनारस का मिजाज, यहाँ का पान और यहाँ की चाय। जो भी बनारस आता है अगर पान और चाय का जायका नहीं लेता है तो उसकी ये जो ट्रिप होती है अधूरी मानी जाती है। इस वक्त एक ऐसे ही चाय की दुकान पर हम मौजूद हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चूंकि श्रृंगार गौरी मामले में आज अहम फैसले का दिन है, इसको लेकर बनारस के लोग क्या सोचते हैं जरा जानते हैं। किस तरह की उम्मीद है आज? बस हम लोग हिंदुओं के पक्ष में फैसला आएगा। आपको लग रहा है आ जाएगा? बिल्कुल 100% आएगा। और कोई भी भरोसे के साथ कैसे कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वो सत्य था, ये तो सत्य है ना, कोई झुटलाने वाली बात नहीं है मैडम। ये होना भी चाहिए। क्या सत्य है? अरे जो है वहाँ वास्तविकता, जो वहाँ का मंदिर है, जो अवशेष पड़े हुए हैं और जिस बात की सुनवाई हो रही है उस पर होना चाहिए। बिल्कुल। आपको लग रहा है कि आप लोगों के हक में? बिल्कुल 100% आएगा। आपको भी लग रहा है? आप भी बनारस से हैं? श्रृंगार गौरी मामले में क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? जो बताया सही बता रहे। सही बता रहे हैं? एकदम 100%। क्या बता रहे हैं? ये जो बताया सही बताया एकदम। अच्छा, कुछ और लोगों के पास चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। श्रृंगार गौरी मामले में आज फैसले का दिन है, क्या उम्मीद की जा रही है? उम्मीद हम लोग पक्ष में होगा। पक्ष में हो जाएगा? इतने दावे के साथ कैसे कह रहे हैं? दावे का मतलब जो सत्य है सत्य है,
बस क्या है सत्य? सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य वही है, आप इतिहास देखिए, इतिहास सब लोग देखिए घूम के, इतना समय आपके पास नहीं कि इतिहास हम लोग खोला जाए। और श्रृंगार गौरी की हर साल पूजा की जाती है और हम लोग उस दीवार में पूजा कर रहे हैं जो टूटी हुई दीवार है। अब कहाँ होती है? अब तो साल में एक ही बार होती है। एक ही बार होती है, तो हम जब से कब्जे में है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग आज कई सालों बरसों से पूजा कर रहे हैं, जल चढ़ाते हैं। साल में एक बार जब माता गौरी का श्रृंगार होता है तो उस दिन हम लोग जाकर जल चढ़ाते हैं। उस दिन जाकर जल चढ़ाते हैं। आज आपको लग रहा है कि मामले को जिला अदालत स्वीकार कर लेगी कि इस पूरे मामले को सुनवाई योग्य माना जाए, नहीं माना जाए? एकदम माना जाएगा, क्यों नहीं माना जाएगा। सत्य है और वो पक्ष में होगा, हिंदुओं के पक्ष में फैसला होगा। तो काउंटडाउन शुरू हो गया है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज वाराणसी जिला कोर्ट बड़ा फैसला सुनाने जा रहा है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश दोपहर 2:30 बजे ये फैसला सुनाएंगे कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में ये पूरा मामला सुनवाई के लायक है या नहीं। 24 अगस्त तक को इस मामले पर सुनवाई चली और आज फैसले की घड़ी है। 5 महिलाओं ने मस्जिद परिसर के श्रृंगार गौरी मंदिर में रोज पूजा का हक मांगा है। कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में सर्वे भी किया गया। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि मस्जिद के तहखाने में शिवलिंग मौजूद है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया। मामला खास है, संवेदनशील है, लिहाजा सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ज्ञानवापी परिसर के आसपास धारा 144 लागू है। 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद हैं। क्यूआरटी टीम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जगह जगह पर पुलिस की नजर है, क्योंकि बेहद संवेदनशील मामला जिस पर आज फैसला आने वाला है और हिंदू पक्ष का यह मानना है कि फैसला उन्हीं के पक्ष में आएगा। सर्वे वीडियो में क्या कुछ शामिल है ये हम आपको दिखा ही रहे हैं। इसके अलावा केस मेंटेनेबल है या नहीं, यानी कि ये सुनवाई लायक भी है नहीं, इस पर आज फैसला आना है। लगभग 2:30 बजे ये फैसला बताया जा रहा है, लेकिन 2:30 से 4 के बीच में कभी भी ये फैसला आ सकता है। कुमार अभिषेक में सहयोगी जुड़ गए हैं, चित्रा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। चित्रा, सबसे पहले जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि सोमवार का दिन है, लोग जो हैं वो दर्शन करने भी पहुंच रहे होंगे, लेकिन आज दर्शन और पूजा में एक चीज जरूर मांग रहे होंगे कि वो जैसा चाह रहे हैं फैसला वैसा ही आए। जरा इस सवाल पर मैं लौटूंगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। मुझे विश्वास है ये समिट आइडियाज, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टाइज और डेयरी सेक्टर से जुड़ी परंपराओं के स्तर पर एक दूसरे की जानकारी बढ़ाने और एक दूसरे से सीखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। साथियों, आज का ये आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। ये भी संयोग है कि आज के इस आयोजन से भारत के 75 लाख से ज्यादा डेयरी किसान भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह की समिट के लिए और उसमें लास्ट माइल बेनिफिशियरी हमारे ऐसे ही किसान भाई बहन होते हैं। मैं वर्ल्ड डेयरी समिट में अपने किसान साथियों का भी स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, पशुधन और दूध से जुड़े व्यवसाय भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हमारी इस विरासत ने भारत के डेयरी सेक्टर को कुछ विशेषताओं से सशक्त कर दिया है। इस समिट में दूसरे देशों से जो एक्सपर्ट आए हैं, मैं उनके सामने इन विशेषताओं का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। साथियों, विश्व के अन्य विकसित देशों से अलग भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान है। भारत के डेयरी सेक्टर की पहचान मास प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन बाय मासिस की है।
भारत में डेयरी सेक्टर से जुड़े अधिकांश किसानों के पास या तो एक पशु है, 2 है या 3 पशु है। इन्हीं छोटे किसानों के परिश्रम और उनके पशुधन की वजह से आज भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। आज भारत के 8 करोड़ से ज्यादा परिवारों को ये सेक्टर रोजगार मुहैया कराता है। भारत के डेयरी सेक्टर की यूनिकनेस आपको अन्य जगह पर शायद ही कभी कहीं मिल जाए। आज वर्ल्ड डेयरी समिट में इसका जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि विश्व के अनेक गरीब देशों के किसानों के लिए ये एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल बन सकता है। साथियों, भारत के डेयरी सेक्टर की इस खासियत को एक और यूनिकनेस से जबरदस्त सपोर्ट मिलता है। हमारे डेयरी सेक्टर की दूसरी विशेषता है भारत का डेयरी कोऑपरेटिव सिस्टम। आज भारत में डेयरी कोऑपरेटिव का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। ये डेयरी कोऑपरेटिव्स देश के 2 लाख से ज्यादा गांवों में करीब करीब 2 करोड़ किसानों से दिन में 2 बार दूध जमा करती हैं और उसे ग्राहकों तक पहुंचाती है। इस पूरी प्रक्रिया में बीच में कोई भी मिडलमैन नहीं होता और ग्राहकों से जो पैसा मिलता है उसका 70% से ज्यादा सीधा किसानों के जेब में ही जाता है। इतना ही नहीं, अगर मैं गुजरात राज्य की बात करूं तो ये सारे पैसे सीधे महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाते हैं। पूरे विश्व में इतना ज्यादा रेशियो किसी और देश में नहीं है। अब तो भारत में हो रही डिजिटल क्रांति की वजह से डेयरी सेक्टर में ज्यादातर लेन देन बहुत तेजी गति से होने लगी है। मैं समझता हूं भारत की डेयरी कोऑपरेटिव्स की स्टडी, उनके बारे में जानकारी, डेयरी सेक्टर में डेवलप किया गया डिजिटल पेमेंट सिस्टम दुनिया के बहुत से देशों के किसानों के बहुत काम आ सकता है। इसलिए भारत के डेयरी सेक्टर की एक और बड़ी ताकत है, एक और यूनिकनेस है हमारी इंडिजिनस स्पीशीज। भारत के पास गायों की, भैंसों की जो स्थानीय ब्रीड है वो कठिन से कठिन मौसम में भी सरवाइव करने के लिए जानी जाती है। मैं आपको गुजरात की बन्नी भैंस का उदाहरण देना चाहूंगा। ये बन्नी भैंस कच्छ के रेगिस्तान और वहां की परिस्थितियों से ऐसी घुल मिल गई है कि देखकर कई बार हैरानी होती है। दिन में बहुत ही भयंकर धूप होती है, बहुत गर्मी होती है, कड़क धूप होती है। इसलिए ये बन्नी भैंस रात के कम तापमान में घास चरने के लिए निकलती है। विदेश से आए हमारे साथी ये जानकर के भी चौंक जाएंगे कि उस समय बन्नी भैंस के साथ
कोई उसका पालक, उसका किसान उसके साथ नहीं होता है। वो गांव के पास बने चारगांव में खुद ही जाती है। रेगिस्तान में पानी कम होता है, इसलिए बहुत कम पानी में भी बन्नी भैंस का काम चल जाता है। बन्नी भैंस रात में 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर जाकर घास चरने के बाद भी सुबह अपने आप खुद घर चली आती है। ऐसा बहुत कम सुनने में आता है कि किसी की बन्नी भैंस खो गई हो या गलत घर में चली गई हो। मैंने आपको सिर्फ बन्नी भैंस का ही उदाहरण दिया है, लेकिन भारत में मुरा, मेसाना, जाफराबादी, नीली रवि, पंढरपुरी जैसी अनेक नस्लें भैंस की आज भी अपने अपने तरीके से विकसित हो रही है। इसी तरह गाय हो, उसमें गीर गाय, साहिवाल, राठी, कांकरेज, थारपारकर, हरियाणा, ऐसी ही कितनी गाय की नस्लें हैं जो भारत के डेयरी सेक्टर को यूनिक बनाती है। भारतीय नस्ल के ये ज्यादातर पशु क्लाइमेट कंफर्टेबल भी होते हैं और उतने ही एडजस्टिंग भी। साथियों, अभी तक मैंने आपको भारत के डेयरी सेक्टर की 3 यूनिकनेस बताई है जो इसकी पहचान है। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। लेकिन भारत के डेयरी सेक्टर की एक चौथी यूनिकनेस भी है जिसकी उतनी चर्चा नहीं हो पाती, जिसको उतना रिकग्निशन नहीं मिल पाता। विदेश से आए हमारे मेहमान संभवतः ये जानकर के हैरान हो जाएंगे कि भारत के डेयरी सेक्टर में विमेन पावर 70% वर्कफोर्स का प्रतिनिधित्व करती है। भारत के डेयरी सेक्टर की असली कर्णधार विमेन्स हैं, महिलाएं हैं। इतना ही नहीं, भारत के डेयरी कोऑपरेटिव में भी 1/3 से ज्यादा सदस्य महिलाएं ही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, भारत में जो डेयरी सेक्टर 8.5 लाख करोड़ रुपए का है, जिसकी वैल्यू धान और गेहूं के कुल प्रोडक्शन से भी ज्यादा है, उसकी ड्राइविंग फोर्स भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बेटियां हैं। मैं वर्ल्ड डेयरी समिट से जुड़ी सभी महानुभावों से भारत की नारी शक्ति की इस भूमिका को रिकॉग्नाइज करने, इसे विभिन्न वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स पर ले जाने का भी मैं आग्रह करूंगा। साथियों, 2014 के बाद से हमारी सरकार ने भारत के डेयरी सेक्टर के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए निरंतर काम किया है। आज इसका परिणाम मिल्क प्रोडक्शन से लेकर किसानों की बड़ी आय में भी नजर आ रहा है। 2014 में भारत में 146 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता था। अब ये बढ़कर 210 मिलियन टन तक पहुंच गया है, यानी करीब करीब 44% की वृद्धि। आज पूरे विश्व में मिल्क प्रोडक्शन 2% की रफ्तार से बढ़ रहा है, जबकि भारत में इसकी रफ्तार 6% से भी ज्यादा है। भारत में दूध की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी
पूरे विश्व के औसत से कहीं ज्यादा है। बीते 3-4 वर्षों में ही भारत के छोटे किसानों ने बैंक खातों में हमारी सरकार ने करीब 2 लाख करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए हैं। इसका बहुत बड़ा हिस्सा डेयरी सेक्टर से जुड़े किसानों के खातों में भी आया है। साथियों, आज हमारा फोकस देश में एक संतुलित डेयरी इकोसिस्टम के निर्माण पर है। एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें हमारा ध्यान दूध और उससे जुड़े उत्पादों की क्वालिटी पर तो है ही, बल्कि दूसरी चुनौतियों के समाधान पर भी है। ज्ञानवापी मामले में अहम फैसले से पहले वाराणसी शहर में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। कोर्ट परिसर से लेकर हर संवेदनशील जगह पर पुलिस तैनात की गई है। पेट्रोलिंग बढ़ाकर कई जगहों पर QRT टीमों की तैनाती की गई है। वाराणसी में इस वक्त धारा 144 लागू है। वाराणसी में पुलिस और सुरक्षा बलों की हलचल काफी कुछ बयान करती है। आज जो फैसला ज्ञानवापी को लेकर आने वाला है, उस पर सबकी निगाहें हैं। फैसला जो भी आए, लेकिन इसके बाद हालात काबू में रहेंगे, इसका पूरा इंतजाम पुलिस ने किया है। कोर्ट परिसर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा शहर में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 2:30 बजे के आसपास जजमेंट आने की उम्मीद है। मेंटेनेबिलिटी के इशू पर याद रखिएगा, जो ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ परिसर का डिस्प्यूट है, जो कोर्ट केस है, उसमें जो प्रिलिमिनरी मुद्दा है उस पर सोमवार को जजमेंट आना है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज ये बताएंगे कि हिंदू डिवोटीज के द्वारा जो केस फाइल किया गया है कि उनको मस्जिद परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की इजाजत दी जाए और मस्जिद परिसर की पूरी सर्वे करके ये देखा जाए कि कहां पर मंदिर है और कहां पर मस्जिद है। उस मुद्दे पर सुनवाई पर जजमेंट डिस्ट्रिक्ट जज सुनाएंगे और कोशिश ये पूरी की जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि कुछ भी गड़बड़ घटना ना हो। शहर में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। संवेदनशील जगहों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्रों के धर्म गुरुओं के साथ संवाद करने को कहा गया है। पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। QRT की टीमें तैनात की गई है। पुलिस ने हर वो एहतियाती इंतजाम किए हैं जिससे शहर की शांति और सुरक्षा बनी रहे। धारा 144 CRPC के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। जनपद में सेक्टर स्कीम लागू की जा रही है। प्रत्येक जगह पर खासतौर से मिक्स आबादी वाले इलाकों में पुलिस का पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किया जा रहा है। जो हमारे पेट्रोल की गाड़ियां हैं यानी कि PIV व्हीकल्स हैं, उनको स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे स्टेशन किया जा रहा है। आम लोगों की भी फैसले पर नजर है। लोगों में उत्साह भी दिख रहा है। सुनिए लोग फैसले पर क्या कह रहे हैं। कोर्ट अपना फैसला करे। कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होगा और भाई बनारस अमन चैन शांति का शहर रहा है हमेशा से और आगे भी रहेगा। बाकी बाबा जाने। पूर्ण उम्मीद है सत्य की जीत होती है, सत्य की ही जीत होगी। उम्मीद की तो कोई बात ही नहीं है। ये सीधा सीधा ये प्रश्न है कि ये मुकदमा ही गलत है। फैसला जो भी आए, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि दोनों पक्ष उसका सम्मान करेंगे और भाईचारा बनाए रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कोर्ट का फैसला दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच आएगा और ये माना जा रहा है कि आज का फैसला धर्मस्थल के दूसरे विवादों पे भी नजीर बनेगा। केस के पहले वादी सोहनलाल आर्य से बात की आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने। लंबा था केस, आप 95 से जुड़े हैं, क्या क्या चीजें आपने देखी हैं पूरे लंबे समय में? काफी साल हो गया है और
अगर आपके फेवर में डिसीजन आता है तो क्या आप लोग किस तरह से इसको सेलिब्रेट करेंगे, और अगर नहीं आता है तो क्या करेंगे? यथो धर्मस्ततो जयेत, जहां धर्म होती है वहीं जीत होती है। हमें याद अच्छी तरह, हम 1938 साल से ज्ञानवापी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो सर्वे हो रहा था और बड़ी बड़ी 14-14 फीट की जो है, जो 3.5 फीट की जो है शिलाखंड हुए थे, यह मंदिर के ही शिलाखंड थे, और उसमें ये गदा मिलते थे, त्रिशूल मिलते थे, कमल के पुष्प मिलते थे, पीपल के पत्ते मिलते थे, सारे के सारे साक्ष्य। और जो वजू खाने में शिवलिंग मिला और तो सारी साक्ष्य। आपने कहा, जब आपने जैसा कहा कि ये शिवलिंग वाली बात, आपने कहा बाबा मिल गया, उसका तात्पर्य क्या था? जैसे ही हमने कहा कि बाबा मिल गए, किसी पत्रकार बिंदु ने कहा कौन सा शिवलिंग? हमने कहा वह शिवलिंग जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी। और वह शिवलिंग जैसे ही देखे हम भाव विभोर हो गए। हमें आश्चर्य होता था कि हम 38 साल से हमारा संघर्ष जीवंत हो उठा है, हमारी मेहनत साकार हो उठी है, और इसी कहते हैं कि विजय हमारी ही होगी, हमारी ही होगी। आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, वो शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो वजू खाने का हिस्सा है और वो एक फाउंटेन का पार्ट है। हाँ, हमें याद है कि जिस समय शिवलिंग मिला, हम तुरंत जो है ये कहे, एक सज्जन आए, कहे कि यह तो जो फुहारा है। हम कहे ठीक, मैं मानता हूँ फुहारा है, क्या इसमें पानी आने कोई साधन है? कहे नहीं। हमको पानी आने का साधन है? कहे नहीं। मैं ही वाद कर रहा था, विशाल सिंह जी वहां पर थे। हमको दूसरी चीज, एक और चीज बतलाइए कि क्या इसमें पानी, फुहारा कहाँ है? कहे फुहारा तो बहुत वर्षों से टूटा। हमके कितने वर्षों से? कहे 20 साल से। हम फिर दूसरे एक सज्जन थे, कहे 12 साल से। हम कहे 12 साल से हो या 20 साल से हो, क्या कभी देखे हैं आप? तीसरे जो अभयनाथ यादव जी थे, उन्होंने स्पष्ट कहा, हम कहे यह ज्योतिर्लिंग है। अभयनाथ यादव जी मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता थे, उन्होंने साफ कहा यदि यह ज्योतिर्लिंग है तो मैं प्रणाम करता हूं। और यह साफ साफ वीडियो में अंकित है, वीडियो में देखा जा सकता है, उनकी आवाज को भी सुना जा सकता है। अभयनाथ यादव ने कहा है मुस्लिम। हाँ, उन्होंने, मैं स्पष्ट सुन लीजिए, उन्होंने शिवलिंग के नाम पर नहीं, ज्योतिर्लिंग के नाम पर कहा था कि यदि यह ज्योतिर्लिंग है तो मैं प्रणाम करता हूं।